लंच टाइम होते ही रोहित नीरजा के कक्ष में उससे मिलने आ पहुंचा। सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते ही उसने अपना फैसला नीरजा को सुना दिया। रोहित बोला, नीरजा, शादी की बात करने मैं कल इतवार की सुबह तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने के लिए आ रहा हूँ। नीरजा बोली, वो तो ठीक है रोहित, लेकिन रोहित तुरंत बोला, कोशिश भी मत करो मेरा मन बदलने की नीरजा। अगर मैं तुम्हारे भरोसे रहा तो दूल्हा बनने का इंतजार करते करते बूढ़ा हो जाऊंगा। रोहित ने उसे अपने फैसले के विरोध में नीरजा को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। नीरजा बोली, रोहित, जरा शांत होकर मेरी बात तो सुनो। तुमसे शादी करने का फैसला अभी मैंने लिया नहीं है, और मेरे मम्मी पापा जब इस मामले में किसी तरह की रुकावट नहीं डाल रहे हैं तो फिर तुम उन दोनों से मिलकर क्या करोगे? ये फैसला तो मुझे लेना है। रोहित, हम सब मिलकर तुम्हें समझाएंगे कि अकेले जिंदगी काटना न तुम्हारी बेटी महक के लिए अच्छा है न तुम्हारे लिए। देखो, तुम मुझे एक बात साफ साफ बताओ, मैं जीवन साथी के रूप में तुम्हें पसंद हूँ या नहीं? नीरजा बोली, तुम तो मुझे पसंद हो, लेकिन यह मेरी दूसरी शादी करने का फैसला इतना आसान और सीधा मामला नहीं है मेरे लिए। रोहित, तुम्हें हाँ कहने में भी प्रॉब्लम है क्या? मैं कई बार तो तुम्हें समझा चुकी हूँ रोहित, मेरे ऊपर एक तो अपने मम्मी पापा की देखभाल करने की जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं उनकी इकलौती संतान हूँ, और दूसरी बात यह है कि महक की खुशियों के ऊपर उसके समुचित मानसिक और भावनात्मक विकास पर मेरी शादी से कोई विपरीत प्रभाव पड़े यह मुझे स्वीकार नहीं होगा। रोहित बोला, ये दोनों बातें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं नीरजा। देखो, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, जो भी मेरे दिल के करीब है उसको मैं कैसे कोई दुख तकलीफ उठाते देख सकता हूँ। तुम तीनों का दिल जीत लेना मेरे लिए आसान काम नहीं है मैडम। नीरजा बोली, रियली? यस। रोहित ने भी आत्मविश्वास भरे लहजे में जवाब दिया। मेरे मन की इन दो चिंताओं को अगर तुम दूर कर दो रोहित, तो फिर मैं कुछ सोचूंगी आगे। नीरजा ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ी और उसका हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराई। नो प्रॉब्लम, लेकिन जब ये तीनों मुझे तुम्हारे जीवन साथी के रूप में स्वीकार करने को खुशी से तैयार हो जाएंगे तब तो हाँ कह दोगी ना? श्योर। नीरजा का जवाब सुनकर रोहित खुश हो गया। शाम को घर लौटकर नीरजा ने अपने मम्मी पापा को अगले दिन सुबह रोहित के घर आने की खबर दी तो उन दोनों की आंखों में आशा भरी चमक उभर आई। यह लड़का सचमुच अच्छा है नीरजा, उसके हाव भाव से साफ जाहिर होता है कि वह तुम्हें और तुम्हारी बेटी महक को खुश और हमेशा सुखी रखेगा। अब की बार हाँ कर दो, कहकर हमारे मन की चिंता दूर कर दो बेटी। अपनी इच्छा जाहिर करते हुए नीरजा की माँ सावित्री की आंखें भर आईं। नीरजा की माँ सावित्री जी भी चाहती थी कि उनकी बेटी दोबारा से शादी कर ले ताकि उसके भविष्य की उन्हें कोई चिंता न हो। नीरजा बोली, माँ, मुझे दोबारा शादी करने से कोई एतराज नहीं है, पर सिर्फ शादीशुदा कहलाने भर के लिए मैं किसी के साथ 7 फेरे नहीं लूंगी। मैं अपने पैरों पर अच्छी तरह से खड़ी हूँ और तुम दोनों व महक की बढ़िया देखभाल करने में भी पूरी तरह से सक्षम हूँ। अगर मेरा दिल हाँ बोलेगा तो ही मैं इस शादी के लिए तैयार होंगी। किसी तरह के दबाव में आकर मैं दुल्हन नहीं बनूंगी। मुझे यह फैसला लेने में थोड़ा समय चाहिए। नीरजा का यह जवाब सुनकर सावित्री आगे कोई दलील नहीं दे पाई। बेटी, तुम्हारे दिल में महक के दिवंगत पापा की जगह कोई नहीं ले सकता, यह मैं समझता हूँ, लेकिन यह भी ठीक नहीं है कि तुम बिना जीवन साथी के बाकी की जिंदगी काटो। विवेक जैसे सीधे साधे इंसान बार बार नहीं मिलते। अगर तुम रोहित की तुलना विवेक से नहीं करोगी तो अच्छा रहेगा। बाकी तुम खुद बहुत समझदार हो। नीरजा के पापा उमाकांत जी गला भर आने के कारण इसके आगे कुछ बोल न सके थे। नीरजा बोली, पापा, आप टेंशन न लो। रोहित ने अगर यह साबित कर दिया कि वह हम सबकी देखभाल की जिम्मेदारियां अच्छी तरह से उठा सकता है तो मैं इस शादी के लिए खुशी से हाँ कह दूंगी। नीरजा के इस जवाब से उसके माता पिता काफी हद तक संतुष्ट नजर आए। अगले दिन रविवार को रोहित सुबह 10 बजे के करीब उनके यहाँ आ गया। सावित्री, उमाकांत और महक के ऊपर अच्छा प्रभाव जमाने के लिए वह काफी तैयारियों के साथ आया था। वह फल और मिठाई के अलावा महक के लिए भी ढेर सारी तोहफे लाया था। वह महक के लिए उसकी मनपसंद ढेर सारी चॉकलेट भी ले आया था। नीरजा को उसने फूलों का सुंदर गुलदस्ता भेंट किया। इसमें कोई शक नहीं कि उसके आने से घर का माहौल खुशगवार हो उठा था।
घर के सभी लोग खुश थे। इस प्यारी सी गुड़िया के लिए मैं एक प्यारी सी गुड़िया भी लाया हूँ। ऐसा कहते हुए रोहित ने जब महक को जापानी गुड़िया पकड़ाई तो वह खुशी के मारे उछलने लगी। गुड़िया देखकर वह बहुत खुश हुई। नीरजा को आप दोनों की व महक की बहुत फिक्र रहती है। इस मामले में मैं आप दोनों का विश्वास दिलाता हूँ कि नीरजा की हर जिम्मेदारी को पूरा करने में मैं उसका पूरा साथ निभाऊंगा। रोहित की ऐसी बातों को सुनकर सावित्री और उमाकांत के दिल खुशी व राहत से झूम उठे। महक के साथ रोहित ने काफी देर तक कैरम बोर्ड खेला। दोनों खेलते हुए बहुत शोर मचा रहे थे। रोहित ने महक के साथ अच्छी दोस्ती करने में ज्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लिया। मेरे आज के प्रदर्शन के लिए मुझे 10 में से कितने नंबर दोगी नीरजा? बहुत खुश व संतुष्ट आ रहे रोहित ने अकेले में नीरजा से यह सवाल पूछा था। 20 नंबर। नीरजा ने भी हंसकर सवाल का सीधा जवाब देना टाल दिया। मुझे तुम्हारे मम्मी पापा के साथ निभाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वे दोनों बहुत सीधे और सच्चे इंसान हैं नीरजा। मुझे यह बात सुनकर खुशी हुई रोहित कि तुम मेरे मम्मी पापा के बारे में ऐसा सोचते हो, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि महक के साथ मैं अपने संबंध कुछ ही दिनों में इतने अच्छे कर लूँगा कि वह मुझे तुमसे ज़्यादा पसंद करने लगेगी। रोहित ने आगे कहा। नीरजा बोली, तुम्हारे इस दावे ने मेरी खुशियों को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। रोहित बोला, तो फिर मुहूर्त निकलवाने के लिए पंडित जी से मिल लो। जल्दी का काम शैतान का होता है रोहित। नीरजा के इस जवाब पर रोहित जोर से हंसा, लेकिन उसकी आंखों में उभरे हल्की मायूसी के भाव नीरजा की नजरों में से छिपे नहीं रहे। सावित्री ने खाने में कई चीजें बड़ी मेहनत से बनाई थी। रोहित ने भरपेट खाना खाया और दिल खोलकर भोजन की तारीफ भी की। शाम को वह सबको अपनी कार में बाजार घुमाने ले गया। वहाँ महक की फरमाइश पूरी करते हुए उसने सबको आइसक्रीम खिलाई। वहाँ एक शोकेस में लगी सुंदर सी फ्रॉक खरीदकर वह महक को गिफ्ट करना चाहता था, पर नीरजा ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। रोहित ने महक से कहा, महक, किसी दिन तुम्हारी मम्मी को छोड़कर हम दोनों यहाँ आएंगे और खूब सारी चीजें खरीदेंगे। रोहित के इस प्रस्ताव का महक ने तालियां बजाकर स्वागत किया था, क्योंकि उसे भी रोहित पसंद आने लगा था। शाम को विदा होने के समय सावित्री और उमाकांत ने रोहित को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया। रोहित अंकल, आप बहुत अच्छे हो। मेरे साथ खेलने के लिए आप फिर से जल्दी आना, महक ने कहा। महक से ऐसा निमंत्रण पाने के बाद रोहित ने जब विजयी भाव से नीरजा की तरफ देखा तो वह प्रसन्न अंदाज में मुस्कुरा उठी। आगामी 3 रविवार को लगातार रोहित इन सब से मिलने आया। उसने बहुत कम समय में सभी के साथ मधुर संबंध बनाने में अच्छी सफलता प्राप्त की। महक बेटे, अगर हम सब साथ रहने लगे तो कैसा लगेगा? रोहित ने खेल खेल में ही महक से यह सवाल सबके सामने एक दिन पूछ लिया। तब महक बोली, बहुत मजा आएगा अंकल। महक की आंखों की खुशी देखकर कोई भी यह कह सकता था कि उसे रोहित अंकल का साथ बहुत अच्छा लगने लगा था। उस दिन जब रोहित अपने घर जाने लगा तो नीरजा ने उसकी तारीफ की। मुझे उम्मीद नहीं थी रोहित कि तुम इतनी अच्छी तरह से इन तीनों के साथ घुल मिल जाओगे, और इतनी जल्दी। महक तो तुम्हारी बहुत बड़ी प्रशंसक बन गई है। रोहित बोला, अब तुम्हारे मन की सारी चिंताएं खत्म हो गई ना? नीरजा। रोहित ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर पूछा। नीरजा ने कहा, हाँ, काफी हद तक। रही सही कसर भी मैं जल्दी पूरी कर दूंगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे साथ ढेर सारी बातें करने का मन कर रहा है। चलो कहीं घूमने चलते हैं। नीरजा ने पूछा, कहाँ? महत्व तुम्हारे साथ का है, जगह का नहीं। जहाँ तुम कहोगी वहीं चलेंगे। मैं तैयार होकर आती हूँ। बड़े अपने मन से रोहित का हाथ दबाने के बाद नीरजा अपने कमरे की तरफ चली गई। अब अपनी माँ को बाहर जाने के लिए तैयार होते देख महक भी साथ चलने के लिए मचल उठी। उसने सोचा, माँ मुझे भी ले जाएगी। इस मामले में उसने न अपने नाना नानी की बात सुनी और न अपनी माँ की। महक भी अपनी माँ और रोहित अंकल के साथ घूमने की बहुत जिद करने लगी। तब रोहित ने कहा, महक चलो, मैं तुम्हें पहले बाहर घुमा लाता हूँ, फिर तो तुम मम्मी को मेरे साथ जाने दोगी ना? रोहित ने उसे लालच दिया, पर वह नहीं मानी और साथ चलने की अपनी जिद पर अड़ी रही। अच्छा चलो, तेरे अंकल ने तुझे जो इतना ज्यादा सिर चढ़ाया हुआ है, तेरा यह जिद्दीपन उसी का नतीजा है।
साथ चलने के लिए नीरजा की इजाजत पाकर महक तो खुश हुई, पर रोहित का चेहरा यह कह रहा था कि उसका मूड खराब हो गया। आई एम सॉरी रोहित, अगली बार मैं पक्का तुम्हारे साथ अकेले घूमने चलूंगी, ऐसा वादा कर नीरजा ने उसका मूड ठीक करने की कोशिश की। अगली बार भी महक ऐसे ही झंझट खड़ा करेगी नीरजा, तुम्हें आज ही उसके साथ सख्ती दिखानी होगी, रोहित ने कहा। रोहित अभी तक नाखुश नजर आ रहा था। सख्ती तो मैं अभी भी दिखा सकती हूँ, पर वह रो रो कर सारा घर सिर पर उठा लेगी, नीरजा ने रोहित से कहा। तो क्या हुआ, बच्चे के रोने के डर से उसे अनुशासनहीन नहीं बनने दिया जा सकता। ओके, मैं ऐसा ही करती हूँ। नीरजा का स्वर सख्त हो गया और उसने महक को पास बुलाकर घर बैठने का हुक्म सुना दिया। नीरजा का अंदाज ठीक ही निकला। महक ने खूब जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तुम मन करा करके निकल चलो, हम जल्दी ही लौट आएंगे, पर एक बार बाहर जाना महक की सारी ट्रेनिंग के लिए सही होगा। रोहित की इस सलाह पर चलते हुए नीरजा अपनी बेटी को रोता छोड़कर घर से बाहर निकल आई। इस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। रोहित ने किसी रेस्तरां में चलकर कॉफी पीने का प्रस्ताव रखा, पर बुझी बुझी सी नजर आ रही नीरजा ने इस प्रस्ताव को इनकार कर दिया और कहा, अभी कुछ खाने पीने का दिल नहीं कर रहा है, तो चलो किसी पार्क में कुछ देर बैठते हैं। नीरजा की इच्छा का आदर करते हुए रोहित ने कार एक सुंदर से पार्क के सामने रोक दी। कुछ देर बाद खामोश और सुस्त नजर आ रही नीरजा ने परेशान लहजे में महक का जिक्र छेड़ा। महक मुझसे बहुत ज्यादा अटैच है रोहित, देखा आज कितना ज्यादा रोई है वह साथ आने के लिए। समझ में नहीं आता कि आने वाले समय में यह समस्या कैसे हल होगी। रोहित बोला, माय डियर, हर समस्या का समाधान मौजूद है, पर इस वक्त तुम महक के बारे में सोचना बंद करो और मुझसे गप्पे मारो। रोहित ने मुस्कुराकर अपनी इच्छा बताई तो नीरजा के होठों पर भी छोटी सी मुस्कान उभर आई। कुछ ही देर में रोहित नीरजा का मूड ठीक करने में सफल हो गया। पार्क में कुछ देर घूमने के बाद वे बाजार आ गए। वहाँ रोहित ने उसे पसंदीदा सेट का उपहार दिया। बाद में उन्होंने एक रेस्तरां में कॉफी पी, फिर घूमते टहलते वे बातें करते रहे। उसके साथ बात करते हुए रोहित का दिल भर ही नहीं रहा था आज। तब देर होने लगी तो वे वापस चल पड़े और 9 बजे के बाद घर पहुंचे। अब देखना महक तुमसे कितना लड़ेगी। घर में घुसने से पहले तनावग्रस्त नजर आ रही नीरजा ने रोहित को आगाह किया तो वह एकदम से गंभीर हो गया। तुमने शाम को मुझसे जो महक वाली समस्या का हल पूछा था नीरजा, उसके बारे में मेरे पास एक सुझाव है। रोहित ने गेट के पास नीरजा को रोककर यह बात कहा। नीरजा बोली, किस समस्या की बात कर रहे हो? नीरजा ने अपना पूरा ध्यान उसी की तरफ लगा दिया। महक, जो तुमसे बहुत ज्यादा अटैच है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ प्लीज बताओ समस्या का समाधान कैसे निकल सकता है? यह समस्या कैसे हल हो सकती है? आज उसे बुरी तरह रोता देख मैं तो बहुत दुखी हो गई थी। रोहित बोला, समस्या का हल तो सीधा साधा है, पर वह शायद तुम्हें पसंद नहीं आएगा। रोहित ने गंभीर लहजे में जवाब दिया, अगर तुम महक को सचमुच स्वावलंबी बनाना चाहती हो तो उसे हॉस्टल भेज दो। वह तो अभी सिर्फ 7 साल की है रोहित। नीरजा चौंक पड़ी। तो क्या हुआ? उससे छोटे बच्चे भी तो हॉस्टल में जाकर रहते हैं नीरजा। वहाँ उसके व्यक्तित्व का संतुलित विकास होगा और इधर तुम और मैं फ्री होकर हमारी शादी के साथ होने वाली जिंदगी की नई शुरुआत का भरपूर आनंद ले सकेंगे। आपसी संबंधों को मधुर और मजबूत बना सकेंगे। रोहित ने कोमल लहजे में नीरजा को समझाया। काफी लंबी खामोशी के बाद नीरजा ने धीमे स्वर में उसे अपने मन की चिंता बताई। बात तो तुम ठीक कह रहे हो, पर मेरा दिल बहुत दुखेगा उसे हॉस्टल भेजकर। मैं तुम्हें उससे मिलाने के लिए जल्दी जल्दी ले जाया करूंगा। रोहित ने नीरजा को समझाना चाहा। पक्का वादा करते हो रोहित? हाँ हाँ बिल्कुल पक्का। तुम जब बोलोगी मैं तुम्हें महक से मिलवाने के लिए ले चलूंगा। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद नीरजा ने कहा, मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, नहीं तो एक रास्ता यह भी था कि हमारी शादी होने के बाद कुछ दिनों के लिए महक को उनके पास छोड़ देते, तब उसे हॉस्टल भेजने की जरूरत ही नहीं रहती। रोहित बोला, नहीं, ऐसा करने से यह समस्या हल नहीं होगी नीरजा। वह आसपास होगी तो उसका रोना चिल्लाना तुमसे सहन नहीं होगा। शादी के बाद जो एकांत हमें चाहिए वह हमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि तुम महक को अपने पास बुला लोगी। रोहित को उसका प्रस्ताव जचा नहीं। मुझे लगता है कि मम्मी पापा भी महक को हॉस्टल भेजने को राजी नहीं होंगे रोहित। नीरजा और ज्यादा सुस्त हो गई।
तुम ये क्या कह रही हो नीरजा? रोहित कुछ नाराज हो उठा। उन्हें तुम्हारी बात तो माननी ही पड़ेगी। जब मैं भी उन्हें ऐसा करने के फायदे समझाऊंगा तो वे जरूर राजी हो जाएंगे। रोहित ने फिर से नीरजा को समझाना चाहा। अगर वे फिर भी नहीं माने रोहित तो? बेकार की बात मत करो नीरजा। अरे उन्हें तुम्हारी बात तो माननी ही पड़ेगी। वे तुम्हें नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी देखभाल के लिए वे तुम पर निर्भर हैं, ना कि तुम उनके ऊपर। उनकी देखभाल से याद आया कि हमारी शादी हो जाने के बाद उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहेगा। उन्हें डॉक्टर के पास दिखाने लाने का काम तो मैं ही करती हूँ। घर का सामान और दवाएं वगैरह भी तो मैं ही खरीदती हूँ। इस समस्या का भी कोई हल ढूंढना होगा रोहित। खुशियों के मामले में क्या इतना ज्यादा कुशल हिसाबी किताबी बनना ठीक रहता है रोहित? यार तुम तो बेकार में बहस किए जा रही हो। रोहित अचानक चीर कर उठ बैठा। लो मैं चुप हो गई। नीरजा ने अपने होठों पर उंगली रखी और एकाएक ही तनाव मुक्त होकर मुस्कुराने लगी। रोहित उसे बस देखते जा रहा था। मेरी बात सुनोगी और मेरे सुझाव पर चलोगी नीरजा तो हमेशा खुशी रहोगी। अब विदा ले, मैं सबसे मिल तो लूं। आज रहने दो। ओके गुड नाइट डियर। और यह कहकर रोहित वापस चला गया। नीरजा से हाथ मिलाने के बाद रोहित अपनी कार की तरफ बढ़ गया। वह उसे विदा कर घर के अंदर आई तो महक उसकी छाती से लिपटकर जोर जोर से रो पड़ी। नीरजा को उसे चुप कराने में काफी देर लगी। महक के सो जाने के बाद नीरजा ने अपने मम्मी पापा को इस शादी के बारे में अपना निर्णय गंभीर स्वर में बता दिया। वह बोली, मैंने रोहित से शादी न करने का फैसला लिया है माँ। क्यों? उसके मम्मी पापा दोनों एक साथ पूछ बैठे। नीरजा फिर बोली, क्योंकि पिछले दिनों जैसे उसने अपने अच्छे व्यवहार से हम सबका मन जीता था, वह मुझे पाने के लिए किया था और वह अभिनय कर रहा था। वह अपनी भावनाओं के स्विच को अपने फायदे नुकसान को ध्यान में रखकर खोलने व बंद करने में माहिर है। मुझसे शादी हो जाने के बाद वह निश्चित रूप से बदल जाता। तब उसे महक व आप दोनों बोझ लगने लगते। मैंने आज उसे परख लिया कि हर समस्या को नो प्रॉब्लम बताने की कुशलता रोहित के दिमाग को हासिल है। जिस इंसान का दिल उसके दिमाग का पूरी तरह गुलाम हो, मुझे वैसा जीवन साथी कभी नहीं चाहिए। अब आप दोनों भी उसके साथ मेरी शादी होने के सपने देखना बंद कर देना प्लीज। अपना यह फैसला सुनाते हुए नीरजा पूरी तरह से तनाव मुक्त और शांत नजर आई। उसने अपने मम्मी पापा के गले से लगकर प्यार किया। फिर सोफे पर सो रही महक का माथा कई बार प्यार से चूमने के बाद उसने उसे गोद में उठाया और अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। आज वह बहुत खुश थी कि उसने अपनी जिंदगी के बारे में कोई गलत और अहम फैसला नहीं लिया। अगले दिन उसने रोहित को इस शादी के लिए साफ मना कर दिया। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।